हो सकता है कि यह आपकी लाइफ का पहला मेजर फेलियर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी तक फाउंडेशन से पहले जो आपने लाइफ जी है वहाँ पर आपको कभी कोई फेलियर, कोई आपको सेटबैक ना मिला हो। बट अगर मैं कहूँ कोई मेजर और स्पेशली एकेडमिक्स में, तो ये हो सकता है कि आपका मेजर सेटबैक हो सकता है। अभी तक आप स्कूलिंग कर रहे थे, या फिर हो सकता है आपने बीकॉम में एक आधा सेमेस्टर कर लिया हो, या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो गए, जैसे भी हो गए। हो सकता है आप में अभी आई थिंक आप 19-20 साल के ही हो गए, इससे ज़्यादा तो आपकी एज नहीं होगी। इसमें आप कितना ही क्या ही सेटबैक देखोगे एकेडमिक्स में। स्कूलिंग में मोस्टली आप पास हो गए, अच्छे नंबर से पास हो गए, तभी आपने सीए करने का सोचा। अब यहाँ पर आकर एक मेजर सेटबैक आपको मिला है। आप स्कूल के टॉपर हो सकते हो, 90 प्लस हो सकते हो, 95 प्लस भी हो सकते हो, बट ये आपका एक मेजर सेटबैक है। घबराना नहीं है। देखिए लाइफ में क्या होता है हर चीज़ ना कभी भी स्मूथ नहीं चलती। अगर आपने कभी आईसीयू में, अभी पिक्चर्स में या फिर कभी सीरियल्स में आपने देखा होगा, तो आईसीयू भी ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, कभी भी वो एक यूनिलेटरली एक सीधी लाइन में अगर चला गया तो आपकी हार्ट बीट वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यू आर डेड देयर। तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएंगे, आपको घबराना नहीं है उससे। अगर आपको फाउंडेशन में कोई मेजर सेटबैक लग गया है यहाँ पर, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन है। और आपको, मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी एक ब्लेसिंग देखनी चाहिए कि आपको फाउंडेशन के लेवल पर ही एक सेटबैक मिला है। इससे जो आप लर्निंग लेके अगला अटैम्प्ट देंगे, वो वाली लर्निंग आपके साथ पूरी सीए जर्नी में और पूरी लाइफ में रहेगी। तो इस तरह की चीज़ों को दिल पे नहीं लेना। हाँ, एनालाइज करना है, सोचना है कि कहाँ पर गलती हो गई, कहाँ रह गया, क्या कुछ मेरी तरफ से तो नहीं गलती रह गई, या फिर कोई सरकमस्टांसेस ऐसे तो नहीं थे कि मेरी तो तैयारी पूरी थी बट कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए कि मेरी पेपर अच्छे से नहीं हो पाया और मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आपको ये चीज़ों को एनालाइज करना है। आपको अपने आप को इतना दोष या फिर इतना आपको अपने आप को कोसना नहीं है। होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ट्रेंड की भी बात करूं, जब मैंने अपनी, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने नवंबर 18 में फाउंडेशन क्लियर करी थी। ठीक है जी। हमारे टाइम पर 44% का रिज़ल्ट आया था। कितना रिज़ल्ट आया था? 44% का। अब यहाँ पे देखो, अभी तो 2 अटैम्प्ट मिलाकर भी 44% नहीं हो रहा। मेरे तो एक अटैम्प्ट में 44% था। ठीक है जी। तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ रह गए, और सितंबर अटैम्प्ट जो कि 2 महीने भी दूर है, उसकी तैयारी करनी है अपने को बस। दुनिया अभी तो आप, यू आर वेरी प्रोन। अभी आपने अभी अभी शायद स्कूल ख़त्म किया होगा, आपने अभी अभी अपने अभी स्कूल वाले दोस्तों के साथ में भी टच में हो गए। कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई किसी अच्छे कॉलेज में होगा, कोई बाहर चला गया होगा, वो सब कर रहा होगा, आपको वो सब बहुत अच्छे लग रहे होंगे आज के टाइम पे। और आप एक कोने में बैठकर आप अपने रिजल्ट को एनालाइज कर रहे होगे कि यार कहाँ मेरे से गलती हो गई, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। आपके रिश्तेदार भी कह रहे होंगे कि यार स्कूल में तो टॉपर था, सीए हर एक की बात थोड़ी है, सीए नहीं हो पाएगी, कुछ और सोच लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट देम स्पीक, उनको बोल लेने दो। अभी आपको वहाँ पर, अभी ये आपके चुप रहने का टाइम है। अभी आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना, आपको अभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस भी नहीं देनी। आपको अपना एनालाइज करना है। यही लोग जब आप सितंबर में क्लियर कर जाओगे ना, तो यही लोग आके आपको बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं यार, लाइफ में होता रहता है, अब तो तुम क्लियर हो गए। तब यही लोग आपके आगे हार डालेंगे। ठीक है जी। तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, अपने आप को कोई तसल्ली नहीं देनी, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है जी। अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं, तो पिछले 3 अटैम्प्ट से तो अच्छा रिज़ल्ट आया है। पिछले 3 अटैम्प्ट्स को देखकर हमको भी, अगर मैं पिछले आपके 7 अटैम्प्ट्स को देखूं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बारी 20% से अबव आई है परसेंटेज। नहीं तो 7 में से 5 बारी तो आपकी परसेंटेज देखिए 14, 19, 15, 19 इतनी रह रही थी। तो हमने भी यही सोच लिया था कि यार इतनी की परसेंटेज रहेगी, 14 से 18% की परसेंटेज रहेगी। बट यहाँ पर थोड़ी सी परसेंटेज इंप्रूव हुई है, 20% इन्होंने परसेंटेज निकाल ली है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूँ, तो इस बार जैन में 21 था, 20% है। पिछली बार 21.5% था। दिसंबर 23 में तो 30% बच्चा पास हुआ था। और
जून 21 में भी अराउंड 30% बच्चा पास हुआ, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट आपका थोड़ा ट्रेंड ठीक सा ही आ रहा है। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मई 25 में बिल्कुल ही रिजल्ट कम था और यहाँ पर मई में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है जी, तो ये तो था ट्रेंड। अब ट्रेंड से हमको क्या पता लगता है कि आईसीआई का विजन क्या है। उसका विजन ये है कि अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो, अगर कोई बच्चा फाउंडेशन 1 या 2 अटैम्प्ट में क्लियर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंटर क्लियर करने के भी उसकी क्लियर हो सकती है। पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे 44% बच्चा पास हो जाता था और इंटर में आके रुक जाता होता था। इंटर में आके उसकी ब्रेक लगती थी, लगती रहती थी ब्रेक। बट अब क्या होता है कि अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, चाहे 2 या 3 अटैम्प्ट में भी क्लियर कर लिया है, तो इसका मतलब है कि ये एक अश्योरेंस है कि हाँ यार बच्चा इंटर भी कर ही लेगा क्लियर। क्योंकि अगर बच्चा फाउंडेशन में टिका हुआ है तो वो इंटर भी क्लियर कर ही लेगा। ठीक है जी, एक तो ये अच्छी बात है कि चलो आपको थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप इंटर के लिए थोड़ा ज़्यादा तैयार होना शुरू हो जाते हो। नहीं तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट टाइम में फाउंडेशन क्लियर होगी, बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देते थे इंटर पर। अब ये चीज़ थोड़ी सी ठीक हो गई है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी है। बट अभी तो हम सर 18 साल के हैं, अभी तो सर हम 19 साल के हैं, हम क्या इतना लॉन्ग टर्म देखेंगे। एग्रीड, आप अभी वहाँ पर नहीं देख सकते, ना ही आपको अभी देखना भी चाहिए। आपको अभी क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आपका सितंबर का अटेम्प्ट क्या है, वहाँ पर क्या करना है। आपको सबसे पहले आज क्या करना है, आज आपको यूट्यूब पर जाकर ये देखना है कि आरटीआई कैसे मंगवाई जाती है। आपको पता है ना, जो आपने पेपर अटैम्प्ट किया है वो कॉपीज़ मंगवा सकते हो, तो आपको भी वो कॉपीज़ मंगवानी है और उन कॉपीज़ को एनालाइज करना है कि यार कहाँ गलती करी है आपने। आई थिंक आपकी सिर्फ अकाउंट्स और लॉ की ही आएगी, बाकी तो एमसीक्यूज़ की तो नहीं आती होती। तो आपको ये चीज़ करनी है और देखना है कहाँ गलती करी है आपने, और सितंबर में आपको पास करना ही करना है। सितंबर अटेम्प्ट आपका क्या होगा, आपका पासिंग होगा। अगर आप पिछले ट्रेंड्स को देखेंगे, सितंबर 25 में 14% रिजल्ट था, सितंबर 24 में 19% रिजल्ट था। अगर आप इन परसेंटेज को देख के डर जाएंगे तो भैया आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई ने यहाँ पर मई की परसेंटेज में भी तो चौंकाया है ना। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि अगली बार भी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप तो सारा फाउंडेशन कर ही चुके हो, आपने तो बस अपनी गलतियों को ठीक करना है अब। ठीक है, अब आप वो गलतियों को ठीक करिए और आपका रिजल्ट ओके हो जाएगा। घबराना नहीं है, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, किसी को कुछ नहीं कहना। आपको कहना कि हाँ जी देखते हैं, करते हैं, हो जाएगा। आप क्योंकि देखिए जब आपने सीए शुरू भी करी थी तब आपको तो पता था ना कि शायद हो सकता है अटैम्प्ट लग जाए। तो अगर आज वो लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मिरेकल खुशी खुशी करनी है कि भैया देखा कहा था लगता है और मेरा लग भी गया, बट आपको पता था कि ये हो सकता है। तो अगर आज हुआ है तो इसमें अपने को इतना उसको करने की ज़रूरत नहीं है, गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, और आपको कोई दिमाग पर बोझ नहीं लेना। आप अभी छोटे हो, आपको अभी अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। बाकी अगर आपको अकाउंट्स में कोई इशू है तो उसके लिए एक अनाउंसमेंट मैं कल लेके आ रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपका सितंबर 26 में अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का, मैं ये नहीं कहता अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है आप नहीं कर पाओगे, जैसे मैथ थोड़ा लेंथी होता है, नहीं मुश्किल नहीं है अकाउंटिंग, वो तो आपको भी पता है, +1 +2 के बेसिक्स हैं और थोड़े से एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। बट अगर आप अकाउंट्स पढ़ने में लेट सपोज 80 घंटे लगाते हो, आपका अकाउंट्स का करिकुलम 80 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो मेरा ये होता है कि आप उस 80 आवर्स को कम करके 60 कर लो और जो बाकी के 20 आवर्स आपके बचते हैं उसको उस सब्जेक्ट में लगाओ जो आपका वीक है। हो सकता है मैथ्स हो सकता है लॉ हो, जिसकी वजह से मोस्टली हो सकता है आपका रुका भी हो। तो मेरे को ये होता है कि विदाउट एनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ टाइम कम करके बच्चे की एफिशिएंसी को बढ़ाकर और जो टाइम बचेगा उसको कहीं और यूटिलाइज़ करो ताकि आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाए। ठीक है जी, इसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं वो अनाउंसमेंट लेके आऊँगा और उस अनाउंसमेंट को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप उस अनाउंसमेंट को मिस ना कर पाओ। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तीनों लेवल्स पर, सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल को, तो ये चैनल आपके लिए वैसे भी बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। ठीक है जी,
मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल मत घबराना। मेरे को पता है आप अभी बिल्कुल थोड़े 18-19 साल के हो, आप बिल्कुल घबरा जाते हो, आपके घर वाले भी घबरा जाते हैं, यार हमने तो बच्चे को यहाँ डाला था, अगर क्लियर ही ना हुई फिर क्या होगा। ठीक है जी, तो वो होगी घबराहट, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप रिज़ल्ट को भी देखेंगे तो चाहे आपका 20% रिजल्ट अच्छा कह रहे हैं, बट अभी भी 72,000 बच्चा नहीं पास हुआ, सिर्फ 18,000 बच्चा पास हुआ है 90,000 में से। तो बहुत ज़्यादा बच्चा पास नहीं हुआ, बट 72,000 पड़ा है अभी भी, जो कि सितंबर में अटैम्प्ट देगा। ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, एनालाइज करिए और अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि अब आपको दोबारा से वो जंग लड़नी है, आपको दोबारा से उस चीज़ को सही करना है। थैंक यू वेरी मच।